अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक है वो क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। डेफिनेशन आप लोगों ने मॉलिक्यूल की लिख देनी है। आगे इसकी टाइप्स जो हैं, पहली टाइप है मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक। ठीक है। मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन, एटॉमिक मीन एटम, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम हो उसको कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। आप अपनी बुक पे देखें, डेफिनेशन लिखी हुई है, द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? सिर्फ एक ही एटम हो किसी भी मॉलिक्यूल में। इसकी एग्जांपल है हीलियम, नियन, आर्गन। ठीक है। हीलियम, नियन, आर्गन, कि किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम हो उसको कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। आगे है डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन्स टू, एटॉमिक मीन एटम, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हो। ठीक है। क्या हो सकता है? O2, ठीक है, H2। ये हमारे पास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम्स हों। ठीक है। 3 एटम्स होंगे तो उसको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये देखिए, एक इसका कार्बन एक एटम और 2 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो टोटल कितने एटम हो गए? 3 एटम। आगे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, कितने एटम हो गए? 3 एटम। तो ये किसकी एग्जांपल है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। आगे है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, एटॉमिक मीन एटम, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर मैनी एटम्स हो। मैनी एटम्स का मतलब कि बहुत ज़्यादा एटम्स हो। जैसे आप लोग अपनी बुक पे एग्जांपल्स देखें, मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो ये काफ़ी सारे आप लोग को एटम्स नज़र आ रहे हैं ना, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो ये एग्जाम्पल आ गई पॉलीएटॉमिक की। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में शुगर की भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है। आगे है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम काइंड ऑफ एटम। ठीक है, कि मतलब एक ही तरह के एटम्स हो। जैसे आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखें होमोएटॉमिक की, आप मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम, कि एक ही तरह के एटम्स हो। फॉर एग्जांपल ओजोन O3। ठीक है। ये ऑक्सीजन के 3 एटम्स ही हैं। आगे है सल्फर S8। सल्फर के 8 एटम है, सेम काइंड ऑफ एटम है ना, इसके अंदर कोई और तो एटम नहीं ना आया। आगे है फॉस्फोरस P4। ये सेम काइंड ऑफ एटम है, तो इट मीन्स ये एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। आगे है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स हो। ठीक है। इसकी कोई भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं। ठीक है। ये मीथेन, वाटर, सॉरी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कहा, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर। आगे C2H6 इथेन। ठीक है। आगे आप लोग शुगर ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हों तो वो होता है हेटेरो एटॉमिक। ठीक है। अगर तो यहाँ पे अकेला C6 होता तो आप लोग होमोएटॉमिक में बात करते, अगर H6 होता तो आप लोग होमोएटॉमिक में बात करते। अब यहाँ पे 2 एटम्स आ गए हैं और डिफरेंट एटम है, तो इट मीन्स ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है। स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग को टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की समझ आ गई होगी। अगर तो आप लोग को अच्छी समझ आ गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी लेक्चर ले सकें, क्योंकि हमें इल्म जो है ना अपने पास नहीं रखना, अपने तक महदूद नहीं रखना चाहिए, इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।